नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। यूपीएसआई और DSSB के सीरीज में आप ये देख पा रहे हैं रीजनिंग, लेकिन ये ऑफिशियल पेपर 7/3/2022 का है। ये रीजनिंग है DSSB का, लेकिन सभी परीक्षाओं में समान रूप से उपयोगी है, क्योंकि हर परीक्षाओं में कट कॉपी पेस्ट ही होता है। आप जानते हो रीजनिंग के वही प्रश्न बार बार देखने को मिलते हैं, अभ्यास कर सकते हो। लेकिन स्पेशली ये जो डिजाइन किया गया है रीजनिंग है, ये DSSB PRT के लिए डिजाइन किया गया। लेकिन अन्य विषय के जो तैयारी कर रहे हैं अन्य परीक्षाओं की, वो भी इसको देख सकते हैं। समान रूप से उपयोगी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कितने कक्षा अध्यापक हैं इसमें, कितने अध्यापक हैं पूछा गया है। तो अध्यापक इसमें पूछा गया है, अध्यापक और छात्र भी होना चाहिए। कितने छात्र अध्यापक हैं, चलिए ठीक है। इसमें अध्यापक वाला सेक्शन और छात्र वाला सेक्शन दोनों देखना है। तो ये वर्ग जो आपका बना हुआ दिख रहा है, ये किसको इंडिकेट करता है? ये छात्र को इंडिकेट करता है, छात्र को इंडिकेट करता है। और ये वाला किसको इंडिकेट करता है? कलर बदल देता हूं तो आपको ठीक से विजिबल हो। तो ये वाला जो सेक्शन है, ये अध्यापक को इंडिकेट करता है। तो इन दोनों सेक्शन में कौन कौन आ रहा है? इसमें देखिए, अध्यापक वाले सेक्शन में 48 और छात्र वाले सेक्शन में 12 आ रहा है। तो क्या करना है आपको? 48 और प्लस 12 जोड़ देना है। तो ये बराबर में कितना हो जाएगा? 60। 48 12 60 हो जाएगा। तो अध्यापक और छात्र कितने हैं? ये 60 की संख्या में है। अगला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया, नीचे दिए गए कथन में कुछ प्रश्न और उनके कथनों पर आधार को निष्कर्ष दिए गए। कथनों को सही माने और चाहे उसमें सामान्य तथ्यों से भिन्न ही प्रतीत हो। इसमें कहा जा रहा है कि आप उसको सही मानो, भले ही आपको दैनिक जीवन से जोड़ के देखो या इसे देखो तो आपको गलत भी प्रतीत हो सकता है, लेकिन आपको सत्य मानना है। सत्य मान के उसको उत्तर को बताना है। तो इसमें से क्या है? इसमें स्टेटमेंट कथन दिया गया है, कह रहा है कुछ पी क्यों है। तो इस जो कहा जा रहा है उसको पहले हम बना लेते हैं। तो इसमें कुछ पी, जो पी है, कुछ पी अगर हम बात करें, इसमें से कुछ पी है अगर मान लीजिए, तो ये कह रहा है कुछ पी कुछ क्यू है। कुछ पी क्या है? कुछ क्यू है। और सभी पी यन है। और जितने भी पी हैं वो क्या है? यन है। जितने भी पी हैं, अगर हम पी के सामने से इस तरीके से गोला बनाएं ये, तो ये सभी पी क्या है? यन है। सभी पी यन है। अब निष्कर्ष कह रहा है क्या? सभी क्यू यन है। जितने भी क्यू हैं क्या यन में आते हैं? बिल्कुल नहीं आता है। स्टेटमेंट पहला आपका रॉन्ग है। और दूसरा कह रहा है कुछ पी क्यू नहीं है। तो कुछ पी, ये जो कुछ पी है वो क्यू नहीं है, तो बिल्कुल है। तो इसमें क्या हो जाएगा? कोई भी निष्कर्ष अनुकरण करता है या नहीं, या केवल निष्कर्ष एक फॉलो करता है, या फिर दोनों निष्कर्ष फॉलो करते हैं, या कोई भी फॉलो नहीं करता है। तो इसमें क्या, कोई भी निष्कर्ष आपको फॉलो नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन ये हो जाएगा पहला वाला, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं कर रहा है। अगला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है, सीरीज में लाना है। इसमें कहा रहा है, ये देखिए इसमें है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प, जो प्रश्नवाचक चिन्ह है इसके स्थान पे क्या आएगा? इसमें देखिए 5 और 25 कितना हो जाता है? 5 और 25, यहां से ही खड़े होकर देख लेते हैं एक बार। चलिए, इसमें देखिए ये लिखा है 5 और प्लस में कितना है? 14। ये 5 है, 14 है और प्लस में 25 है। इसको 25 5 30 और 40 तक 44 हो जाएगा। और इसमें से अगर हम, ये 44 है और एक हम जोड़ लेते हैं अपने तरफ से, तो ये कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। यानी कि एक लाइन हमको सेटिस्फाई कर रहा है। आप दूसरी लाइन को भी चेक करें। दूसरी लाइन को भी अगर हम चेक करें, ये तो फर्स्ट लाइन आपका हो गया। सेकंड लाइन को इसी प्रकार से चेक कर रहे हैं। 8 19 और 11, 19 एक 20 10 30, 8 38 और इसमें से भी एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 39 हो जाएगा। इसको जोड़ने के बाद एक और जोड़ देंगे तो हो जाएगा। अब तीसरी लाइन को इसी प्रकार से हम वेरीफाई करें। क्या तीसरी लाइन भी इसी प्रकार से, जो थर्ड लाइन है उसमें देख लो 12 और प्लस में कितना? 21 और प्लस में 41। इन सबको अगर हम जोड़ लें और प्लस 1 कर दें तो कितना आ जा रहा है? तो 41 21 और 12, ये 74 हो जाएगा। और प्लस में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 75। कितना हो जाएगा? 75। आपका बी ऑप्शन एकदम राइट है। आपका बी ऑप्शन क्या है? एकदम राइट है। नेक्स्ट प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चयन चुनना है। तो इसमें ये वर्बल वाले रीजनिंग में से प्रश्न दिए गए, ये है। यहाँ पर पैटर्न को एक बार हम देख लेते हैं, फिर उसी के हिसाब से चलते हैं। तो पैटर्न को देखिए, यहाँ से क्या है? EF लिखा हुआ है तो FE उल्टा हो गया। EF लिखा हुआ है तो क्या? FE उल्टा हो गया है। यहाँ पर देखिए ये सर्किल पहले था, सर्किल बाद में चला गया है। तो यहाँ पर भी क्या बनाएंगे हम? तो पहले जो हमारा चिन्ह आ जाएगा
वो माइनस का आ जाएगा, फिर गुणा का आ जाएगा। उसके बाद में ये जो चिन्ह है आपका, ये पहले हो जाएगा और उसके बाद वाला चिन्ह वहाँ हो जाएगा। तो कौन से विकल्प में दिख रहा है? देखिए यहाँ पर चिन्ह पहले हो गया है, बिल्कुल हो गया है, और जो हमने ये बनाया अभी, ये भी पहले आ गया है, और ये वाला यहाँ पर वापस चला गया है। तो विकल्प आपका कौन सा सही है? ए है। 7 नंबर प्रश्न में आपके दिया गया है, जो बच्चे ना ही आदमी है ना ही औरत है, इनकी संख्या 85 है, औरतों की कुल संख्या 311 है। तो इसमें वेन आरेख में दिए गए आधार पर कौन सा कथन सही है, ये बताना है आपको। सही कथन में देखने के लिए क्या करते हैं, जो बच्चे ना ही तो औरत है और ना ही आदमी है, तो बच्चे ये हो गए, ये ना, ये देखिए एक गोला जो हमारे पास, ये सर्किल की अगर हम बात करें जिसमें बच्चे हैं, ये सर्किल की हम बात करें, बच्चों को इंडिकेट करता है, किसको? ये बच्चों को दिखाता है। तो इसमें से ये महिला, ये वाला हिस्सा महिला में चला जाएगा, पुरुष में चला जाएगा, तो ये सिंगल बच जाता है। तो क्या है, इनकी संख्या 85 है। ये बिल्कुल वेरीफाई करता है, कथन फर्स्ट क्या करता है, वेरीफाई करता है। औरत की कुल संख्या, औरत की कुल संख्या, औरत का सर्किल जो है, औरत की सर्किल इसमें आ रहा है। तो इसमें क्या करना है, 78, 128, 71 और 24 जोड़ लेंगे तो कितना, 311 आ रहा है? नहीं, ये तो 301 के बराबर आ रहा है। ये सब कितने के बराबर आ रहा है? 301 के बराबर। तो कथन एक ही वेरीफाई करता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ओनली वन सही। केवल क्या है, केवल कथन एक ही वेरीफाई कर रहा है, कथन एक ही सही है। चलिए आगे, आपका अगला प्रश्न है पांसे वाला। पांसे वाले प्रश्न में इसमें देखिए कहा एक ही पांसे पर 4 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं, उस संख्या का चयन करना है जो संख्या 2 दर्शाने वाले फलक के विपरीत होगा। जिसमें इसमें ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए क्या करते हैं, दो, कोई भी दो, 4 अगर दिए गए हैं तो किसी भी दो को हम ले लेते हैं कंपैरेटिवली, तुलनात्मक रूप से हम अध्ययन करेंगे इनका लेकर के। तो इसमें जो कॉमन संख्या होती है, आप इसको चाहो तो घड़ी के साइज में भी घुमाओ और चाहो घड़ी के विपरीत घुमाओ, कोई एक साइड से ही घूमेगा। ये एक साइड से घूमेगा, तो 5 यहाँ पे कॉमन है। यहाँ पर लिख देते हैं पासा 1 और पासा 2 को लेने पर, पासा 1 और पासा 2 को तुलना करने पर, तुलना करने पर। चलिए यहाँ से हमने 5 लिया और 5 के बाद इसी साइड से हम घुमा रहे हैं, तो यहाँ पर कितना हो गया, 2, और उसके बाद में कितना हो गया, 3, और इसके बाद में यहाँ फिर 5 है, 5 के नीचे हमने 5 लिख दिया और फिर इसको घुमा रहे हैं कहाँ, उसके बाद में 6 और उसके बाद में 4 आएगा। प्रश्न में क्या पूछा गया आपसे, प्रश्न में आपसे पूछा गया कि 2 के विपरीत, 2 दर्शाने वाले के विपरीत, तो 2 के विपरीत क्या दिख रहा है आपको, 6 दिख रहा है। 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये किस प्रकार हो रहा है, क्योंकि किसी भी पासा में क्या होता है, 6 ही साइड होते हैं। तो आप गिन लीजिए, आप गिन लीजिए इनको, क्या 6 साइड, देखिए इसमें 6 साइड, इसमें क्या दिख रहा था, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 5 है, 1 ही नहीं था तो वो हो गया। और 2 के विपरीत हमसे पूछा गया था तो हमने 2 कर दिया। ऑप्शन में 2 जहां पर होगा वो सही हो जाएगा। 2 के विपरीत 6 पूछा था तो 6 यहाँ पर है। चलिए निम्नलिखित में से इसको आपको डिक्शनरी के अनुसार मिलाना है, डिक्शनरी के अनुसार मैच करना है। बहुत ही सरल सवाल होते हैं ये सब। क्या है इसमें, देखिए डब्ल्यू को पहले काट देते हैं। क्या करेंगे हम, पहले डब्ल्यू को कैंसिल कर देंगे, सभी में डब्ल्यू लिखा हुआ है, और उसके बाद में सभी में ए लिखा है तो ए को भी कैंसिल करिए। अब मिलाइए, इन सब में से पहले क्या आता है, इन सब आई डी के एल जी में से पहले क्या आता है, पहले आएगा डी, तो इसलिए 2 हम लिख देंगे। उसके बाद में से डी के बाद में जी आता है तो वहाँ पर 5 लिख देंगे, ये 5 नंबर, ठीक है। उसके बाद में आपका आई आता है तो आई को 1 नंबर में लिख देंगे हम, और उसके बाद में के आता है तो के को 3 नंबर में, और उसके बाद में लास्ट 4 बच ही जाएगा। 25, 134 डी ऑप्शन में आ रहा है, यही ऑप्शन आपके सही होंगे। इस प्रकार से आप इसको लिख करके काट के आराम से देख सकते हो ये प्रश्न। अगला है 12 नंबर है, एक विशिष्ट कोड में आईटी को लिखा जाता है 58, तो सैड को 48 लिखा जाता है, तो फिश का कोड बताना है। चलिए इसमें देखते हैं हम, लिखा है आईटी, यहां पर लिख देता हूं आईटी। आईटी का कोड है कितना, 58, मतलब आईटी 58 कैसे बना, आई बराबर 9 होता है और इसका कितना होता है, ये टी बराबर में 20 होता है, ये आप जानते हो पहले से ना। चलिए अब इसको 9 और 20 कितना हो जाएगा, 29, और गुणे में अगर हम 2 कर दें तो कितना, 58 के बराबर में आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर सैड की बात करें, SAD सैड की अगर हम बात करें, चलिए सैड की बात करें तो सैड यस कितने अक्षर पे आता है, 19, और एक ये कितने पे हो जाएगा,
20 और ये 4 हो जाएगा 24। अब इसका भी अगर हम गुणा 2 बार में कर दें, इसका भी गुणा 2 बार में कर दें तो कितना हो जाएगा 24 और गुणे में 2, तो ये हमें 48 मिल जाता है। ये देखिए इसमें हमको 58 मिला और इसमें 48 मिल गया। सेम टर्म आपको फिर के साथ में करना है। सेम टर्म क्या करना है, FISH के साथ में करना है। तो F का कोड कितना हो जाएगा, EF 6 हो जाएगा और 9 हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा और H बराबर पे 8 हो जाएगा। सबको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा और गुणा इसको कर देंगे 2। सबको जोड़ देंगे फिर इसको कर देंगे गुणा 2। चलिए कर दीजिए। ये 42 आ जाएगा, 42 गुणे में 2 बराबर में कितना हो जाएगा 84। 84 जो आपका डी ऑप्शन में है बिल्कुल सही है। ऐसे प्रश्नों को देखिए, एक विशिष्ट कोड भाषा में IT को I है 9 और 20 9 29 29 दुना, देखिए ये 9 है और गुणे में ये कितना है, सॉरी यहाँ पे 1 मिनट, देखिए यहाँ पर ये 9 है और ये प्लस में T कितना है 20 है। 20 9 कितना हो जाता है 29 और 29 का गुणा 2 से कर देंगे तो 58 आ जाएगा। इसी प्रकार यस है 19 और एक 20 4 24, 24 को गुणे में 2 कर देंगे तो 48 आ जाएगा। इसी प्रकार से फिर का हमने 6 I बराबर 9 19 और 8 लिख दिया, जोड़ने पर कितना हो जाता है 42 और 42 को 2 से गुणा कर दिए 84। 84 आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें पूछा जा रहा है आपके कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से कौन सा संबंधित विकल्प को चुनना है। कार कहाँ खड़ी होती है, गैरेज में, तो कपड़े कहाँ रखे जाते हैं, अलमारी में। कपड़े कहाँ रखे जाते हैं, अलमारी में, इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि ए पिता है बी का, ये कौन है, ए बी का पिता है। चलिए पूरा सॉल्व करते हैं इधर से। ए पिता है किसका, बी का। ए पिता है बी का और बी ये सी की बहन है, बी सी की बहन है और सी डी की बहन है, सी डी की बहन है और डी पुत्र है किसका, ई का। डी पुत्र है किसका, ये दोनों पति पत्नी हो गए भाई, ये अगर पति है तो ये पत्नी हो जाएगी। और उसके बाद में कहा कितनी औरतें हैं, तो एक और 3 औरतें हो गई। कितने औरतें हो गई, 3 औरतें हो जाती हैं। कौन सी संख्या उत्तर आकृति को पूरा करता है। उत्तर आकृति को पूरा करने के लिए आप लोग देखें, इसमें उत्तर आकृति में देखिए इसमें 2 डाट दिए हुए हैं, ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इसमें जब हम उत्तर आकृति को पूरा करें तो हमें 1 डाट ही चाहिए, 1 डाट ही चाहिए। और उसके बाद में इसका जो मुंह है अंदर की तरफ इस तरीके से, देखिए ये जो नोक वाला हिस्सा है ये अंदर की तरफ है, तो नोक वाला हिस्सा अंदर की तरफ होगा। यहाँ पर तो ये हिस्सा दिख ही नहीं रहा, तो ये भी ऑप्शन आपका कैंसिल हो जाएगा। ये नोक वाला हिस्सा अंदर की तरफ नहीं, यही हिस्सा आपका अंदर की तरफ जा रहा है, इसलिए आपके डी ऑप्शन एकदम बिल्कुल सही हो जाएंगे। इतना ही प्रश्न थे आज, इतने प्रश्नों पे हमने चर्चा किया। आगे फिर से अगली क्लास में आपको वीडियो देखने को मिलेंगे। आज के लिए इतना ही रहेगा बस।